हेलो एस्पेरेंट्स, आई एम अनुराग। वेलकम टू दिस सेशन। एस्पेरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 ए डिक्लेयर दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such a manner as the state may determine। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप। आर्टिकल 21 ए, इस आर्टिकल को आप ध्यान रखेंगे, डिक्लेयर करता है इस बात को, स्टेट जो है प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा स्टेट। चलिए आगे देखते हैं। थस दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 21 ये जो है, इसमें सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की ही बात की जाती है, जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी दिया जाएगा। यही फंडामेंटल राइट्स है। नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं आता है इसके तहत, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। दिस अमेंडमेंट इज ए मेजर माइलस्टोन इन द कंट्री एम टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो प्रोविजन था इसे ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। याद रखेंगे आप, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पूछ लिया जाता है। और ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि हमें अचीव करना था एजुकेशन फॉर ऑल। द गवर्नमेंट डिस्क्राइब द स्टेप दिस स्टेप एज द डाउन ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन राइट्स। गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया इस स्टेप को और कहा यह सेकेंड रिवॉल्यूशन है सिटीजन राइट्स के चैप्टर में। चलिए आगे देखते हैं। Even before this amendment, the Constitution contained a provision for free and compulsory education for children under Article 45 in Part 4। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अमेंडमेंट से पहले, किस अमेंडमेंट से पहले, यहाँ देखिए आप, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, इस अमेंडमेंट करने से पहले, फंडामेंटल राइट से पहले, ये पहले डीपीएसपी में था। आर्टिकल 45 पार्ट 4 ये डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। एस्पेरेंट्स आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्या डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, आप बोलेंगे बनाया जा सकता है और बनाया गया भी है। यह आर्टिकल 45 पार्ट 4 में था, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस को, इसे हमने फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। हाउएवर बीइंग ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट वाज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था तो हम सब जानते हैं इसे इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते थे हम कोर्ट में जाके। अभी हम कर सकते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, जिन भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है वो कोर्ट जा सकते हैं, उन पर कार्रवाई होगी जो दोषी लोग होंगे। नाउ देयर इज ए स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन इन दिस रिगार्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हमारे पास स्कोप है जुडिशियल इंटरवेंशन का, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स आ गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। बार बार रिपीट करूँ, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। दिस अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन डीपीएसपी प्रिंसिपल। इट्स नाउ रीड्स द स्टेट शैल इंडिविजुअल टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप, स्टेट अब प्रोवाइड करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देगा चिल्ड्रन को कंप्लीट करने के बाद 6 ईयर के बाद। चलिए आगे देखते हैं। इट ऑल्सो एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A दैट रीड्स इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। एस्पेरेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं कोर्ट में, फिर भी हमारी ड्यूटी है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स अगर हम इंजॉय करते हैं तो हमारी कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए, हम देखेंगे आगे। फिलहाल हम अभी इसे समझते हैं।
एक नया फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया आर्टिकल 51A में, डेट रीड्स, इसमें कहा गया इट शैल बी, हर एक सिटीजन का ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करेगा, उनके बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशन 6 साल से लेकर के 14 साल तक। एस्पेरेंट्स, फर्स्टली हम इसे इरेज करते हैं, देन हम आपको एक बार और इस बात को समझाएंगे। एस्पेरेंट्स, एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया आर्टिकल 51A में। इसमें कहा गया कि हर एक सिटीजन के पास ये अपॉर्चुनिटी हो गया कि उनके चिल्ड्रंस को एजुकेशन दिया जाएगा फ्री एंड कंपलसरी 6 साल से लेकर के 14 साल तक। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। In 1993 itself, the Supreme Court recognized a fundamental right to primary education in the right to life under Article 21. As parents, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि फंडामेंटल राइट है प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ, जैसे कि राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 में। चलिए आगे देखते हैं। It held that every child or children of this country has a right to free education until he completes the age of 14 years. इस एक्ट के तहत हर एक चाइल्ड और सिटीजन को यह अधिकार हो गया कि फ्री एजुकेशन उन्हें मिलेगा जब तक वो एज कंप्लीट नहीं कर लेते 14 ईयर्स का। 6 to 14 ईयर्स अब ध्यान रखेंगे, अमेंडमेंट ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। Thereafter, his right to education is subject to the limit of economic capacity and development of the state. As parents ध्यान देंगे आप, राइट टू एजुकेशन जो है ये एक सब्जेक्ट बन गया लिमिट इकोनॉमिक कैपेसिटी का और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट का। एज पेरेंट्स हमने एक बात बताता हूँ आपको, 6 से 14 साल के ही बच्चे को फ्री एजुकेशन क्यों देना चाहिए, उससे आगे क्यों नहीं, प्रोफेशनल एजुकेशन क्यों नहीं देना चाहिए। एज पेरेंट्स स्टेट्स के पास उतने फंड्स नहीं हैं कि वो हायर एजुकेशन को भी फ्री एजुकेशन दे सके। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आप जानते भी होंगे इस बात को। चलिए एज पेरेंट्स फर्स्टली इरेज करते हैं, देन आगे समझेंगे। In this judgment, the court overruled its earlier judgment 1992 1992, which declared that there was a fundamental right to education up to any level, including professional education like medicine and engineering. As parents, कोर्ट ने ओवररूल किया अपने पहले जजमेंट जो 1992 में दिया था उस और डिक्लेयर किया इस बात को कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट्स है राइट टू एजुकेशन किसी भी लेवल तक, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक मेडिसिन और इंजीनियरिंग भी। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 21A द पार्लियामेंट इनेक्ट द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। एज पेरेंट्स काफ़ी बार पूछ लिया जाता है पार्लियामेंट ने कब इनेक्ट किया, तो आप बताएंगे राइट टू ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को, तो 2009 में। This act seeks to provide that every child has a right to be provide full-time elementary education of satisfactory and equitably quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. As parents, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक्ट जो है हर एक चिल्ड्रन को प्रोवाइड करता है फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबली क्वालिटी ऑफ इन ए फॉर्मल स्कूल, जो सर्टिफाइड करता है सर्टेन एसेंशियल नॉर्म एंड स्टैंडर्ड्स को। This legislation is anchored in the belief that the value of quality, social justice and democracy and the creation of a just and human society can be achieved only through a provision of inclusive elementary education to all. ये जो लेजिस्लेशन है एस्पेरेंट राइट टू एजुकेशन का, ये बिलीव दिलाता है वैल्यू ऑफ इक्वालिटी का, सोशल जस्टिस का, डेमोक्रेसी का, ह्यूमन सोसाइटी को अचीव किया जा सकता है कब, जब एलिमेंट्री एजुकेशन हो ऑल के साथ, एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। तो चलिए पेरेंट्स आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं।
ये सत्यमेव जयते हैं, इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, बार बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। एस्पायरेंट्स, हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जो हम एनवायरनमेंट को देंगे वही वो हमें वापस करेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एस्पायरेंट्स, अभी अभी हम महामारी के दौर से गुजरे हैं और केस अभी बढ़ रहा है। बीट करना है हमें कोविड-19 को, वॉश करना है फ्रिक्वेंटली, आप कीजिए, यूज कीजिए, आप मास्क को अवॉइड कीजिए, आप पब्लिक प्लेस पे जाने से जरूरत न हो तो नहीं जाइए, जरूरत ना हो तो लीजिए विटामिन सी को और मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस। एस्पेरेंट, और एक बात, काफ़ी दिनों से लेक्चर बंद था पर आज से ये कंटिन्यू रहेगा, थोड़ी सी तबीयत वीक हो गई थी और थोड़ा बाहर गया था घूमने के लिए भी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जय हिंद।